नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज है। सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है और संभावना यही जताई जा रही है कि आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई। सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और संभावना ये जताई जा रही है कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। 224 सीटों पर विधानसभा का ये चुनाव। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी हो कांग्रेस हो, पूरी ताकत यहां पे झोंकी हुई है। एक तरफ राहुल गांधी का आगे आने वाले दिनों में कर्नाटक का दौरा है। संभावना यह है कि 5 तारीख को राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच सकते हैं। गणित समझिए, 2018 के ये आंकड़े दिखा रखे हैं। बीजेपी 104, कांग्रेस 77, जेडीएस 37 और 3 अन्य के खाते में गई यहाँ पे सीटें। और इसके साथ साथ बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए थी। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभावना जताई जा रही है कि सुबह 11:30 बजे हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के बड़े नेता कर्नाटक में, कांग्रेस की जानकारी यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से ही आते हैं। आगे संभावना है राहुल गांधी का भी दौरा हो सकता है। तो कांग्रेस के वजूद के लिए कर्नाटक का चुनाव जितना कितना अहम है? देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस को कि वो कर्नाटक चुनाव जीते, क्योंकि अगर उसको इस लड़ाई में रहना है तो उसको अब जितनी भी उसके पास सत्ता बची है राज्यों में, उसको तो बचा कर रखना ही है, बल्कि वो राज्य जहाँ पर वो अब चुनाव आने वाले हैं वहां पर भी जीते। और खास तौर से कर्नाटक में, जहां कांग्रेस का खुद का आकलन है कि वहां पर जो लोकल लीडर्स है उनकी बदौलत वो जीत सकती है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर लगातार नारेबाजी और जो तमाम चीजें चल रही हैं, तो कॉन्सेंट्रेट कर्नाटक चुनाव पर उस तरह से नहीं हो पा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि वो खुद कर्नाटक से आते हैं। और रणदीप सुरजेवाला जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, कर्नाटक की उनके पास जिम्मेदारी है, उनको लगातार कर्नाटक वहां पर छोड़ा गया है। ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कर्नाटक चुनाव में पूरी खून पसीना एक करके वो चुनाव जीते। लेकिन इसके इतर आप देखें किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर तमाम लोगों ने कारपेट बॉम्बिंग कर्नाटक में कर दी है। चौतरफा वहां पर चुनावी यात्रा हो गई, रैलियां हो गई, तमाम चीजें। और हाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली हुई थी, रोड शो था, उसमें जबरदस्त समर्थन मिला था। तो कर्नाटक, क्योंकि अब ऐसा हो चुका है कि हर एक चुनाव आगे का मूड तय करता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए कर्नाटक चुनाव के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण है। जो कि आज इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस वार्ता होनी है उसमें फेज वाइज तो तमाम जो डेट है वो ठीक है। अदिति, एक सवाल मेरा है, इस वक्त जो हालात कांग्रेस के लिए बने हुए हैं, खासतौर से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना, ऐसे में क्या माना जाए, क्या कांग्रेस इसको एक इमोशनल कार्ड वहां पे खेलने की कोशिश कर सकती है? क्योंकि प्रियंका गांधी के भी भाषण में हमने सुना किस तरीके से एक इमोशनल अपील थी। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को वहां पे भुनाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, कर्नाटक के साथ साथ पूरे देश में बनाने की कोशिश है। और यही वजह है कि 400 से ज्यादा कार्यक्रम इसको लेकर किए जा रहे हैं। पहले बड़े कार्यक्रम होने थे, लेकिन क्योंकि कर्नाटक ना तो कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है, ग्रास रूट पे कार्यकर्ता है, तो अगर बड़े कार्यक्रम हो और भीड़ ना आए तो फिर कांग्रेस के लिए उस तरह की बात होगी। इसलिए छोटे छोटे कार्यक्रम किए हैं। लेकिन बार बार इस तरह की कोशिश की जाएगी कि संविधान और लोकतंत्र के साथ क्या कुछ हो रहा है, उसका जो निशाना है केवल राहुल गांधी को बनाया गया है। तो राहुल गांधी का इमोशनल कार्ड ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि 2024 तक पूरे सभी राज्यों में देश के चुनाव में खेलने की कोशिश अब कांग्रेस करेगी। और इसके चलते अगले 4 महीने तक लगातार लोकतंत्र और ये डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर तमाम कार्यक्रम लगातार सड़कों पे करती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कर्नाटक चुनाव जीतना दोनों ही दलों के लिए इस वक्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सुबह 11:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी। 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह चुनाव जीतना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।